जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैं आपसे कंफ्यूजन का सोल्यूशन चाहता हूँ। एक्चुअली कल मैं जब खाना खा रहा था तो मैंने अपनी सिस्टर से 3 रोटी मांगी तो बोली कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और ये वाली लाइन मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये पूरा झमेला है क्या? 3 नंबर को इतना बुरा क्यों माना जाता है? न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या 3 नंबर हमारे लिए अशुभ होता है? एक बात सच बोलूं तो 3 नंबर जितना शुद्ध होता है, जितना शुभ होता है, उतना कोई और नंबर होता ही नहीं है। 3 नंबर गुरु का नंबर, काउंसलिंग का नंबर, काउंसलर का नंबर, टीचर का नंबर, और बिना ज्ञान के, बिना जब तक हम टीचर से ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम अधूरे हैं। हमें गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल गुरु हो या आपके कहीं ना कहीं टीचर की फॉर्म में जो आपको पढ़ाते हैं। सो 3 नंबर लाइफ में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अलावा ये इन्हांसमेंट का, अगर आप देखेंगे सोलर सिस्टम में भी हमारा जो जुपिटर प्लैनेट है वो सबसे बड़ा है। सो इस हिसाब से भी हमारे लिए इन्हांसमेंट का है। 3 लोक होते हैं, 3 देवियां होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं। सो ये मिथ है सोसाइटी में। आई मस्ट सजेस्ट कि इस मिथ को थोड़ा सा हम लोग दूर करें, बिकॉज बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट ये नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जैसे अगर किसी का भी 3 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, कहीं पे भी नहीं आता, आप देखेंगे उस इंसान को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज होते हैं बच्चों में। जितने भी 2000 के बाद के जन्मे बच्चे हैं, आप देखिए अगर डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, उनके पास विद्या नहीं आ रही, बच्चों का मन नहीं होता पढ़ाई में, बच्चों को कहीं ना कहीं कोर्सेज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो इट्स अ वेरी 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 इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर के इतने फायदे, और आज तक जो भी हम सुन रहे थे ये सारा मिथ था जी। तो मैम जैसे 3 नंबर आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको हम कैसे लाइफ में ऐड कर सकते हैं? अगर ऐड नहीं कर सकते तो इसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं ताकि 3 नंबर की ब्लेसिंग्स हमें मिले? सबसे पहले तो इनहेंस करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बहुत सिंपल तरीके से एक लेमैन, जो आम इंसान जिसको पता ही नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में, सिंपल तरीके से अगर कनेक्ट करूँ तो केसर का तिलक अपने फोरहेड पे लगाएं, 3rd आई चक्रा, ठीक है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। एक आम इंसान पूजा करता है, तिलक लगाता है, लेकिन उसको मतलब नहीं पता। सो अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो वो हमारा गुरु एलिमेंट एक्टिव होता है। पीले रंग का यूज़ अपने पास ज़्यादा कीजिए, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीली चीज़ों को अपने पास आप यूज़ कर सकते हैं, और गणेशा को पीले रंग की चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। कहीं फूल चढ़ाइए, पीले रंग के उनको लड्डू जैसे पसंद है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्टिवली वो आपके साथ काम करता है। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीरवार को अपने काम करिए। गुरु की सपोर्ट अगर आपकी लाइफ में होती है, आप चारों तरफ से फ्लरिश हो सकते हो। तो मतलब अब मैं 3 रोटी खा सकता हूँ? बिल्कुल आराम से खाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे अर्पण कीजिए क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है, और उन्हीं के साथ हमारी लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। उनके ब्लेसिंग्स लीजिए। थैंक यू मैम, आपने मेरा जो भ्रम है वो दूर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।